वो लोग जिनके चेहरे पे झुर्रियां किसी सूरत नहीं जा रही हैं, स्किन पे बिल्कुल भी रौनक नहीं है, स्किन पे ग्लो नहीं है, रंगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इवन टोन नहीं है, या फिर आपकी स्किन ढलक चुकी है, तो एक बार आज की वीडियो देख लें। ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्किन पे इतना ज़्यादा ग्लो आएगा, रंगत बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी, स्किन फेयर होगी, इंस्टेंट वाइटनिंग आएगी। आज का फेस पैक बहुत स्पेशल है, ये ईद स्पेशल है, इस हवाले से ये आपकी स्किन पे इंस्टेंट वाइटनिंग देगा। बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ ये फेस पैक आपके स्किन पे छाइयों को खत्म करेगा, स्किन को इवन टोन करेगा, रंगत को ब्राइट करेगा, रंग पे बहुत ज्यादा निखार आ जाएगा। डार्क सर्कल्स जिनके किसी सूरत नहीं जाते, आज की वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, रंगत पे ग्लो आएगा, छाइयां खत्म हो जाएंगी, डलकी लटकी स्किन टाइट हो जाएगी। आज का ये स्पेशल फेस पैक, इसका टेक्सचर इतना को कमाल का है जैसे बाजार का आपको कोई महंगा फेशियल लेके आए हैं, कोई महंगी क्रीम लेके आए हैं, ऐसा ही इसका टेक्सचर है। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज का फेस पैक जिसका स्पेशल इंग्रेडिएंट आलू है, पोटैटो है, जो कि हमारी स्किन पे स्कार्स को, छाइयों को, पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा। जिस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल करना है, ये हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फेयरनेस लेके आएगा, रंगत को ब्राइट करेगा, स्किन को टाइट करेगा, झुर्रियों को ख़त्म करेगा, दाग धब्बे ख़त्म करेगा। इसके अलावा डार्क सर्कल्स जो कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा बदनुमा लगते हैं, उन्हें खत्म करेगा। सबसे पहले आपने एक मीडियम साइज का आलू ले लेना है, उसे अच्छे तरीके से ग्रेट कर लें। ग्रेट करने के बाद आपने इसका रस ले लेना है, जूस ले लेना है। पोटैटो जूस जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ये विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन पे दाग धब्बों को ख़त्म करने की अहलियत रखती हैं। इसके पहले ही इस्तेमाल से आपके चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएंगी, स्किन पे ऐसी ब्राइटनेस आएगी, ऐसी दमक आएगी, चमक आएगी कि आपका चेहरा जो है ना वो चमकने लगेगा। ईद से पहले ही बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा। तो ईद से पहले 3 बार आपने ये फेस पैक लगाना है, उसके बाद आपको किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल भी पार्लर पे नहीं जाना, घर पे आपने ये 3 बार लगाना है। तो इसे आपने अच्छे तरीके से कपड़े की हेल्प से इसका जूस निकाल लेना है, छलनी की हेल्प से भी आप छान सकते हैं, लेकिन कपड़े से ये है ना कि सारा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा जूस आपके सामने होगा। मीडियम साइज़ का आलू था तो ये एक बार के लिए काफ़ी है। अगर आपने 2 से 3 लोगों के लिए बनाना है तो आप बड़े साइज़ का आलू ले लें। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 चम्मच पोटैटो जूस है, 3 चम्मच के साथ हम फेस पैक बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने रुई ले लेनी है, कॉटन ले लेनी है, तो उससे अच्छे तरीके से इस रस में डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपने जहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे आपने आंखों के अराउंड इसे इस तरीके से अप्लाई करना है, हल्के हाथों के साथ 5 से 7 बार आपने इसे अप्लाई करना है, गोल डायरेक्शन में अच्छे तरीके से लगाएं और फिर आपने थोड़ी देर आंखों को बंद करके तो लेट जाएं। तकरीबन 10 मिनट इसे लगा रहने दें। ये आपने दिन में 2 से 3 बार काम करना है। रस निकाल के फ्रिज में रख लें या फिर आप इसके पतले स्लाइस काट के इस तरीके से आंखों के नीचे रखें तो भी आपके डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। इसी रस में आप 2 चुटकी हल्दी डाल के तो आंखों के अराउंड लगाएं तो बहुत जल्दी आपके डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसे लगाना है, लगा के थोड़ा सा आप बना के फ्रिज में रख लें, वक्फे से चेहरे पे अप्लाई करते रहें। उसके बाद आपने इसी रस के साथ फेस पैक बनाना है। तो मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपने लगाना है। उसके बाद आपने इसमें बेसन शामिल करना है। बेसन जो कि स्किन को वाइट करता है, ब्राइटनिंग लेके आता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है। अगर आपको एक्नी का मसला है तो वो भी इस रेमेडी से ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके एक्नी आना, पिंपल बनना बंद हो जाएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, अपनी स्किन केयर का ख्याल नहीं करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये वीक में एक बार लगा लिया करें। किसी भी किस्म की आपको स्किन केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रंगत दमकने लगेगी, बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है, एकदम अगर आपने ऐड कर लिया तो फिर थोड़ा थिक हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों की भरमार नहीं करनी है हमने, क्योंकि जो पोटैटो जूस है इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन और ऐड किया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा लाजमी लिख के जाना है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी, तो बेसन को हल करने के बाद आपने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करना है, यहाँ से अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाएगा। तो काइंडली वीडियो को स्किप किए बिना मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल जो है ना इन्फॉर्मेशन मिले, आपका पैक ख़राब ना हो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। ड्राई मिल्क पाउडर मैं इसमें 2 चम्मच, छोटे 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये इंस्टेंट आपको वाइटनिंग देता है, वाइटनिंग के लिए ये बहुत बेस्ट है। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप लाजमी ऐड करें, अगर नहीं है तो 1 चम्मच कच्चा दूध शामिल कर लें।
क्योंकि कच्चा दूध तो हर घर में होता है, और अगर नहीं है तो ड्राई मिल्क पाउडर जो है ना वो लाजमी, दोनों में से एक चीज़ आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इससे हमें वाइटनिंग मिलेगी, स्किन बहुत ज़्यादा इवन टोन हो जाएगी, रंगत साफ़ हो जाएगी। चंद ड्रॉप्स आपने इसमें ग्लिसरीन के ऐड करने हैं। ग्लिसरीन जो कि स्किन पे डलनेस नहीं आने देती, स्किन पे ग्लो लेके आती है, रंगत को साफ़ करती है, स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ और वाइट हो जाती है इसके मुसलसल इस्तेमाल से। तो चंद ड्रॉप्स इसमें लाजमी ऐड करने हैं। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये फेस पैक ऐसे रेडी होगा जैसे बिल्कुल बाज़ार का होता है। इसका टेक्सचर, इसकी जो लुक है इतनी कोई अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद आपने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है, विटामिन ई कैप्सूल एक काफ़ी है, क्योंकि ये मैं एक बंदे के लिए एक बार के लिए बना रही हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो चंद कतरे आमंड ऑयल के भी आप इसमें या ऑलिव ऑयल के भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप 2 से 3 भी इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आपको मेडिकल शॉप से या फिर आपको जनरल स्टोर से कहीं से भी ईजीली मिल जाते हैं। अगर काइंडली आपने लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाएंगे। बहुत मेहनत के बाद आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट कर देते हैं तो ये हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद वीडियोस बनाने को भी दिल करता है। तो आप इसका टेक्सचर देख लें, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारा फेस पैक जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसे लगाना किस तरीके से है, दिन में एक बार आपने कहीं भी किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं। तो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से लगाना है। अगर आप इसे डेली भी ईद तक लगा लें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला पैक आप एक बार लगाएंगे तो आपके डार्क सर्कल्स, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, एक्नी स्कार सब लाइट हो जाएंगे और स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो टेक्सचर है वो अमेजिंग है, इतना कुछ ज़बरदस्त है, बिल्कुल बाज़ार की कोई महंगी क्रीम की तरह ये आपको लगेगा। और जब आपने इसे अप्लाई करना है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कोई आम फेस पैक नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। वैसे भी ईद स्पेशल के हवाले से मैंने रेडी किया है। ये आपकी स्किन को फेयर करने के लिए किसी और ट्रीटमेंट की, किसी और फेस पैक की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आप लाजमी ईद तक ट्राई करें। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं या डार्क सर्कल्स हैं या आपका चेहरा इवन टोन नहीं है तो फिर ये फेस पैक आपके लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा आपको। अभी मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा इसके इस्तेमाल से ग्लो आता है। पहली ही एप्लीकेशन से ना आपकी स्किन पे डलनेस ख़त्म हो जाएगी और रंगत बहुत ज़्यादा चमकने लग जाएगी। आज का फेस पैक आपने लाजमी एक बार ट्राई करना है, क्योंकि ये ट्राई करेंगे तो आपको इसके जादुई असरात का पता चलेगा कि ये इसका रिज़ल्ट कितना अमेजिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो काइंडली आपने लाइक एंड शेयर लाजमी करना है अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर करना है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन के बाद आपका चेहरा किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह हाफिज़।